नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत ओडिशा और मणिपुर की मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है वे 5 जुलाई से 4 अगस्त तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची 6 सितंबर को प्रकाशित होगी। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। केंद्र सरकार ने इससे जुड़े नियम भी जारी कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार केवल भारत या ब्रिटेन में बने उत्पादों को ही इस समझौते का लाभ मिलेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तुर्की के लिए अपना पूरा समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान की तरक्की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्की की सफलता ही पाकिस्तान की सफलता है और पाकिस्तान की तरक्की ही तुर्की की तरक्की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 देशों के दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान वह कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, बेल्जियम और अमेरिका का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान कई अहम द्विपक्षीय बैठकों और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी को ऑनलाइन जान से मारने की धमकी मिली है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। पंजाब में कांग्रेस में अंदरूनी नाराजगी की खबरों के बीच प्रियंका गांधी ने हालात संभालने की पहल की है। पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने चंडीगढ़ में नाराज नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर उनसे फिलहाल शांत रहने और पार्टी के साथ बने रहने की अपील है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या राम मंदिर के कथित दान घोटाले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथ ही बच्चों में बढ़ते मोबाइल स्क्रीन टाइम और अकेलेपन की वजह से बढ़ रही आत्महत्याओं पर भी चिंता जताई। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद जांच तेज कर दी गई है। मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति को 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की जांच के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने आरोपी कर्मचारी को अहम जिम्मेदारियों से हटा दिया है। फिलहाल उससे प्रोटोकॉल और दान चढ़ावे की गिनती से जुड़ी ड्यूटी से अलग कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त फैसला लिया है। अब सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से हुए नुकसान की 3 गुना भरपाई वसूली जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे उपद्रव और तोड़फोड़ की घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे से पहले माहौल गर्मा गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के चबूतरे में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाया, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी पर उच्च स्तरीय बैठक की। अमित शाह ने कहा कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरों और आधुनिक तकनीक का ज्यादा प्रभावी इस्तेमाल किया जाए। बिहार सरकार गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की नई योजना ला रही है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को होल्डिंग टैक्स और स्थानीय सेवाओं के बदले शुल्क लेने का अधिकार मिलेगा। इससे पंचायतों को हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। प्रतिबंधित यूएनएलएफ और केसीपी के सक्रिय सदस्यों पर भी शिकंजा कसा गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। कोर्ट की अनुमति के बाद अयोध्या पुलिस ने जेल में बंद 5 आरोपियों से पूछताछ की। पुलिस पहले ही अविनाश शुक्ला से लंबी पूछताछ कर चुकी है और जरूरत पड़ने पर अन्य आरोपियों की भी रिमांड ले सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि दोनों दल समाज को बांटने की राजनीति में असफल होने के बाद अब देश की आस्था पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। बिहार की राजनीति में भी बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने उन्हें पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया है कि अडानी समूह न्यू टाउन में 2000 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाएगा। इसमें 1000 बेड गरीब मरीजों के लिए मुफ्त होंगे, जबकि बाकी बेड सामान्य इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इससे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से कोर्ट मैरिज कर ली है। शादी में परिवार के सदस्य और कुछ करीबी मेहमान शामिल हुए। फिल्म और राजनीति जगत की कुछ हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद रहीं। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस अब मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी गिरफ्तारी के बाद डरे हुए हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि चोरी की शुरुआत किसके इशारे पर हुई और पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल था।
मुंबई में मानसून का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। अंधेरी सबवे, किंग्स सर्कल समेत कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित है। वहीं कुर्ला में पेड़ गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में तेज बारिश हुई। नोएडा समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। हालांकि लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली। हरियाणा के रेवाड़ी के हंस नगर में रविवार शाम एक घर में रहस्यमय धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि दरवाजे और खिड़कियों के शीशे दूर तक बिखर गए। हादसे में एक युवती समेत 4 लोग झुलस गए, जिनमें युवती की हालत गंभीर है। फिलहाल पुलिस धमाके की वजह का पता लगाने में जुटी है। विश्व हिंदू परिषद ने चढ़ावा चोरी मामले पर सख्त रुख अपनाया है। वीएचपी ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी को क्लीन चिट नहीं दी जानी चाहिए। दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संगठन ने कुछ विपक्षी नेताओं के आरोपों की भी जांच कराने की मांग की है और यदि आरोप झूठे साबित होते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के पांडवानी की मशहूर लोक गायिका तीजन बाई का 70 वर्ष की उम्र में रायपुर एम्स में निधन हो गया। उनके निधन से लोक कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई। कई कलाकारों, नेताओं और सांस्कृतिक संस्थाओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए सहयोगी दलों के साथ बैठक की। बैठक में मिशन 2027 की रणनीति बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद नितिन नवीन ने एनडीए की जीत का भरोसा जताया। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सीट शेयरिंग को लेकर इशारों में नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम तो तोप के लाइसेंस की मांग करते हैं, लेकिन मिलता हमें कट्टा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बैठक के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक का पूरा फोकस 2027 का चुनाव मिलकर जीतने की रणनीति पर रहा और राम मंदिर मुद्दे पर भी बातचीत नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने भी सत्ता में वापसी का दावा दोहराया है। शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और 2027 में अखिलेश यादव फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने बीजेपी पर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस पर लालू यादव ने बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए गरीबों, दलितों और पिछड़ों की लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया। आगरा के चर्चित बाथरूम मर्डर केस में आरोपी पत्नी रूबी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस हत्या के मकसद, सबूतों और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि चोरी के बाद सीक्रेट मीटिंग कर पैसों का आपस में बंटवारा किया जाता था। अब पुलिस सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूरे नेटवर्क का सच जानने की कोशिश करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर विपक्ष और सहयोगी दलों की प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कहा कि दोषियों को अयोध्या और देश कभी माफ नहीं करेगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चोरी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। लखनऊ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जबकि सपा सरकार में कारसेवकों पर गोलियां चली थीं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मगरमच्छ के हमले में एक चरवाहे की मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों को नदी किनारे जाने से बचने और सतर्क रहने की सलाह जारी की है।